के बाद एक राजनीतिक दाव पेच शुरू। भाजपा कांग्रेस में बगावत। रीवा सहित मध्य प्रदेश की महिलाओं को लुभाने कांग्रेस ने भाजपा पर फेरा पानी। भाजपा 1000 देगी तो कांग्रेस 1500। अब किसके सर होगा मध्य प्रदेश का ताज? दिलचस्प मुकाबले की सुगबुगाहट तेज। शिवराज या कमलनाथ? एमपी में कमलनाथ सरकार मार सकती है बाजी। जानिए आखिर कैसे। शिवराज लाडली बहना में महिलाएं जो दे रही हैं 1000 तो कांग्रेस देगी 1500 और गैस बिजली के दामों में होगी गिरावट। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे चुनावी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश के एक बार फिर से ला रही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री भोपाल आए थे, वंदे भारत सहित कई सौगातें दी थी। अब एक बार वह फिर मध्य प्रदेश के रीवा पहुंच रहे हैं। पंचायती राज का नारा है। इस बार वोट बैंक को साधने की कवायद भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के खाते में 1000 डालने की बात कहकर पूरे प्रदेश की महिलाओं को जाने अनजाने सक्रिय कर दिया है। महिलाएं इन दिनों केवाईसी समग्र आईडी फॉर्म की ही बात करती नजर आ रही हैं। महिलाओं के बीच में 1000 मिलने का उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसको 1500 रुपए देने के बाद कहकर इस मुद्दे को खत्म करने की और एक कदम बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में इसमें गैस सिलेंडर भी जोड़ दिया है। उनका कहना है कि 500 में गैस सिलेंडर देगी। अब कांग्रेस में 300 यूनिट बिजली 300 में देने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम, बचे हुए किसानों की कर्ज माफी, पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश जैसे बात कहकर जनता के बीच में एक बार फिर से पैठ बनाने की कोशिश प्रारंभ कर दी है। चुनावी बेला अब जनता ही माई बाप है। जनता का ही फैसला सर्वमान्य होगा। सत्ता के सिंहासन पर वही पहुंचेगा जो अपनी बात जनता को बेहतर तरीके से समझा सकेगा। उसके बीच पहुंचकर, क्योंकि दावे वादे तो सभी करेंगे। जो भी पार्टी बेहतर तरीके से अपने किए गए वादों को जनता को समझा लेगी, जनता उसको सिंहासन की चाबी सौंप देगी। पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया था। वह तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत कर बैठक अन्य था। भाजपा तो सत्ता से बाहर ही हो गई थी। इस बार देखना है मोदी शिवराज के वादों को जनता कितना सुनती है, या फिर कमलनाथ राहुल की बात को मानती है, या तो निकट भविष्य में ही पता चलेगा। एक के बाद एक राजनीति दाव पेच शुरू। भाजपा कांग्रेस में बगावत। रीवा सहित मध्य प्रदेश की महिलाओं को लुभाने कांग्रेस ने भाजपा पर फेरा पानी। भाजपा 1000 देगी तो कांग्रेस 1500 रुपए। गैस बिजली सस्ते दामों में अब किसके सर होगा मध्य प्रदेश का ताज? दिलचस्प मुकाबले की सुगबुगाहट तेज। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति ये पट्टिकाएं लहराकर अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। धन्यवाद भैया की पट्टिकाएं लिए हजारों की संख्या में बहनें अपने शिवराज भैया का धन्यवाद अदा कर रही हैं। मध्य प्रदेश में कि उनके इतने संवेदनशील कर दिए माननीय महोदय, आपने टेंडर भी लगवा दिए माननीय महोदय। बस एक शिलालेख आपका भूमि पूजन वहां पर हो जाए माननीय महोदय, आपकी स्वीकृति आ जाए तो बहुत जल्द वहां पर कार्य शुरू हो जाएगा माननीय। एक नया गांव में सब स्टेशन 2 करोड़ की लागत से एक नवीन बन रहा है वहां पर माननीय महोदय। आपकी जो सहजता है, जो आपके प्रति एक लोगों में विश्वास अर्जित करती है, विश्वास पैदा करती है माननीय महोदय। मैं टिमनी नगर में 1 करोड़ 50 लाख की राशि से जो आपने इंडोर स्टेडियम की हमारी मांग को पूरी की माननीय महोदय, आपका उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक टिमनी की एक थोड़ी सी समस्या है माननीय महोदय। 3 एकड़ 47 डिसमिल हमारी वहां पर बहुप्रतीक्षित मांग है, वो लीज खत्म हो रही है माननीय महोदय। अगर वो लीज समाप्त कर नगर परिषद को हैंडओवर हो जाएगी तो खेल मैदान का सपना भी हमारे नगर वासियों का पूरा हो सकता है माननीय महोदय। संपूर्ण जिले में नल जल योजना के माध्यम से हर घर टोटी से पानी पहुंचाने का जो आपने एक लक्ष्य लिया, हमारे जिले को एक मॉडल का रूप दिया। छोटा सा जिला है और इसमें लगभग हमारे आधे से ज्यादा काम यहाँ पर वर्कआउट हो चुका है माननीय महोदय। आपके निर्देशानुसार हर घर को जल के माध्यम से पानी पहुंचाने का जो आपने लक्ष्य लिया, उसके लिए हरदा जिले की जनता की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं माननीय महोदय। हरदा जिले में मूंग की फसल निरंतर वर्षों से होती आ रही है और मूंग की फसल के लिए
अगर पानी अगर उपलब्ध आपने कराया माननीय महोदय, अगर आप पानी नहीं छोड़ते तो जो चेहरों पे खुशहाल यहाँ पर दिख रही है, जो मुस्कुराहट दिख रही है, शायद हरदा जिले के हमारे किसान भाइयों की नहीं होती। माननीय महोदय, आपने जो सतत लोगों के दिलों में राज करने का आपने जो लक्ष्य लिया है माननीय महोदय, मूंग की फसल भी समर्थन मूल्य में लेने का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करती है। करतल ध्वनि से इसका माननीय महोदय का करतल ध्वनि से आपका स्वागत करना चाहिए माननीय महोदय। बहुत सी सौगातें, ऐसी अनेक सौगातें से आपने हमारे इस जिले को, हमारी विधानसभा को नवाजा है। मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अंत में मैं योजनाओं के बारे में तो क्या ही कहूं, सब लोग परिचित हैं और आपके मुखाग्रबिंद से आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। समय का भी अभाव है, मैं तो याचक हूं और आपने जितना भी मैंने याचना की है अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, वो आपने झोली भरने का कार्य किया है माननीय महोदय। मैं बहुत भावुक हूं इस पल में कि मैं आपसे क्या मांगू और क्या छोड़ दूं। अगर कुछ मेरे से त्रुटि हो जाए तो क्षेत्रवासी और सभी हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने प्रयास किया है कि अपने क्षेत्र की, अपनी विधानसभा की मांगों को ज्यादा से ज्यादा मानकर आपकी सुगमता और हो, आपका विधानसभा, आपका जिला और संपन्नशाली हो, इसके लिए हमने प्रयास किया। माननीय कमल जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग निरंतर कार्य करते हैं आपके मार्गदर्शन में माननीय महोदय। मैं सिर्फ एक बड़ी बातें मैं आपके सामने गुहार लगाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक तो तहसील मुख्यालय जो हमारा ये रेहड़ गांव है माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर बानांचल 50-60 किलोमीटर तक हमारा बानांचल क्षेत्र और लगभग 50-75 गांव हमारे इसमें आते हैं माननीय। टिमरनी महाविद्यालय में इनको पढ़ने जाना होता है, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी टिमरनी की होती है। अगर शासकीय महाविद्यालय की मांग वर्षों से प्रतीक्षारत है, अगर आप इसको स्वीकृति प्रदान कर सकें तो बहुत कृपा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी। एक रेहड़गांव चूंकि बढ़ता हुआ शहर के रूप में परिवर्तित होता हुआ हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर एक नगर परिषद की मांग हमारे नौजवान, हमारे व्यापारी, सभी लोग यहाँ पर निवासरत सभी लोग करते हैं और उन्होंने बात रखी थी कि बात रखो तो सही, माननीय मुख्यमंत्री जी मानेंगे, हमको विश्वास है। तो उसी विश्वास पर आपके सामने ये मांग रख रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक हमारे यहाँ पानतलाई में कृषि विभाग की, माननीय कमल जी भी यहीं पर है, पानतलाई में कृषि विभाग की जमीन बहुत सारी है। वहां पर अगर कृषि महाविद्यालय भी अगर बन सके माननीय महोदय, तो हमारा जो कृषि प्रधान हमारा जिला है 100% सिंचाई आपने करवा ही रहे हैं और अगर टेक्निकल दृष्टि से हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कृषि को और उन्नतशाली करने का हम प्रयास कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप उस पर भी कृपया ध्यान देंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र रेहड़गांव हमारा बहुत छोटा सा है, उसको अगर अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी तो वो भी अति उत्तम होगा। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिमरनी जो हमारा 50 बिस्तर का अगर हो जाए तो उसमें भी आपकी कृपा होगी। सिराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकासखंड खिड़किया से पृथक करके बीएमओ वहीं पर सिराली में हो, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम भी करना होता है या कुछ भी करना होता है तो खिड़किया जाना होता है। अगर ये बीएमओ वहीं पे पोस्ट हो जाएगा, सारी सुख सुविधाएं और ओपीडी सब कुछ वहां पर उतनी होती हैं जितनी एक विकास खंड में होती हैं, वो सारी सुविधाएं वहां पर हैं। सिर्फ आपके आदेश निर्देश का हमें इंतजार है माननीय महोदय। अगर वो हो जाएगा तो वो सिराली के रहवासियों को भी उसकी सुविधा मिल सकती है। एक बोरपानी में आपने हाई स्कूल स्वीकृत किया था माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका भवन अभी नहीं बन पाया है, इसलिए हमारी जो बनांचल के बोरपानी के लोग हैं वो चाहते हैं कि वहां पर एक भव्यता, जो बाकी आपने 10-12 बिल्डिंगें यहाँ पर मेरी विधानसभा में आपने दी हैं, 1-1 करोड़ की बिल्डिंगें आपने स्वीकृति प्रदान की थी, उसी तर्ज पर एक भव्य स्कूल भी वहां पर बन जाए तो हमारे बनांचलों में लोगों का भला हो सकेगा। सावलखड़ा एक आदिवासी बाहुल्य गांव है माननीय मुख्यमंत्री, सिराली तहसील में आता है और वहां पर सिर्फ 5वीं तक का स्कूल है। अगर 8वीं और 10वीं का स्कूल वहां पे हो जाए तो सराउंडिंग 10 किलोमीटर के बच्चे वहां पर अध्ययन अच्छे से पा सकेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। पटालदा भी हमारा वन क्षेत्र का एक गांव है, वहां पर भी एक हाई स्कूल की स्वीकृति अगर आपके द्वारा हो जाए तो अति उत्तम होगा। ऊर्जा विभाग के माध्यम से हमारे बनांचल क्षेत्र में 2 सब स्टेशन की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। चंदकाल, केरझिरी और रेहड़गांव में एक अतिरिक्त यहाँ पर हो जाए और 2 ये बनांचल में सब स्टेशन बन जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी जो बनांचल की बिजली की समस्या है वो काफी हद तक हमारी पूर्ण हो सकती है। एक अब बात वही आ जाती है कि सड़कों पर आ जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी सड़कों का जाल आपने बिछाया है, लेकिन फिर भी तृष्णा है, मनुष्य प्राणी है,
हम लोग को मांगने की हमारी आदत सी बन गई है और मैं मांगता सिर्फ अपनों के लिए हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सहज भाव इन बातों को सहजता से स्वीकार करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बोरपानी से रातामाटी की मार्ग हमारा बनांचल में लगभग 25 गांव आते हैं। बनांचलों से भी हमारे अभी काफी लोग आए हुए हैं। 17 किलोमीटर की ये मांग हमारी बहुप्रतीक्षित है माननीय महोदय।